जब तक तो आपके साथ में थे तो सब कुछ था, महाराज थे। आज महाराज कहाँ चले गए? आज भाई साहब पे कैसे आ गए थे? महाराज थे, महाराज हैं, अपने लिए रहेंगे। चंबल संभा उनका बहुत बड़ा नाम है। ग्वालियर जब आई, जब झांसी की राजत लुट गई थी, मैं आज लुट जाऊँ, पिट जाऊँ, फिर तुम्हारी शरण में आऊँ और मेरे पीछे 10 लाठी वाले हो तो तुम खुद बचोगे कि मुझे बचाओगी? जब ग्वालियर को संरक्षित रखना था महाराज को, झांसी की रियासत लूट ली गई अंग्रेज़ों ने, तब ग्वालियर आई थी। आज ये ग्वालियर के हित में उन्होंने ऐसा निर्णय लिया होगा। उनके जो पूर्वज थे उन्होंने कभी भी ग्वालियर के साथ कोई भी गद्दारी नहीं की है। ये जो मूर्ख लोग हैं जिनको जानकारी नहीं है। ग्वालियर की जनता सिंधिया जी के साथ है? बिल्कुल पूरी तरह ग्वालियर के जी जान के लड़ने को मरने को तैयार है ग्वालियर की जनता तो यार। आज जो भी कुछ ग्वालियर में है उन्हीं की देन है, उनके परिवार की देन है। चाहे हॉस्पिटल हो, कॉलेज हो, बड़ी बड़ी इमारतें उन्हीं की हैं। आज जो भी नया काम लेके बड़ा आते हैं सिंधिया जी लेके आते हैं। तो अपनी सत्ता बचाने के लिए कोई कुछ करता है। उस टाइम पे कुछ ऐसी सिचुएशंस बनी होंगी जिसके कारण उन्होंने ऐसा कदम उठाया, लेकिन मुझे तो नहीं लगता। नहीं, मुझे तो जी हाँ दोस्तों, हम लोग अभी मौजूद हैं ग्वालियर शहर में, जहाँ के ज्योतिरादित्य सिंधिया जी रहने वाले हैं, जहाँ के महाराजा हैं वो। तो मेरा सवाल ये है कि क्या इतनी पूर्व की बात को लेकर बार बार उनके परिवार पर और उन पर आरोप लगाना ठीक है? और क्या उनको बार बार अपनी राष्ट्रभक्ति प्रूव करने की ज़रूरत है कांग्रेस को? नहीं, इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। सन 57 में किसने देखा था? आँखों से तो किसी ने देखा नहीं है, ना कांग्रेसी ने देखा ना और किसी पार्टी ने देखा। उसको दोहराने से कोई फ़ायदा नहीं है। और जब सिंधिया जी कांग्रेस में थी तो सही थे वो, अब कांग्रेस से बाहर हो गए तो वो गद्दार हो गए। भाई जब गद्दार थे तो कांग्रेस में उन्होंने क्यों पहले रखा? जब ही निकाल देना चाहिए। उनके पिताजी जो माधवराव सिंधिया जी थे वो भी लंबे समय तक कांग्रेस में रहे और पदों पर रहे, बड़े बड़े पदों पर रहे। तो ऐसा कुछ तो उनको पद ही नहीं देना चाहिए था। हमने आँखों से नहीं देखा है। बहरहाल ग्वालियर में उन्होंने बहुत तरक्की की है और आगे भी तरक्की करेंगे। तो ग्वालियर के जो लोग हैं कहीं ना कहीं सिंधिया जी के साथ हैं, उनका समर्थन ही करते हैं। बिल्कुल सिंधिया के साथ हैं और वो लड़का बढ़िया है, उसको कोई लेना देना नहीं है। ये तो राजनीति है, चलती रहेगी दाम पेच। हाँ, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और भी लोगों से बात कर लेते हैं। तो क्या मतलब कि कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ जाना गद्दारी कर देना है, और क्या जो पूर्व में होगा उसको उल्लेख बार बार करना ये ठीक बात है? जी नहीं, नहीं, गलत बात है ये। प्रियंका जी का बयान गलत है। देखो, जिस घर में सम्मान है उस घर में जाना चाहिए। जहाँ मेरा सम्मान होगा मैं वही जाऊँगा, ठीक है ना? तो जैसे कि आप ग्वालियर के रहने वाले हैं। जी सर, ऐसा कुछ नहीं है। सिंधिया जी तो पहले कांग्रेस में थी, जब तक इन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। उनके पिताजी भी कांग्रेस में रहे? उनके पिताजी रहे, माताजी भी रही। तो जी वो राजी वो थी ना माताजी, उन्होंने बाद में अब जनसंघ पार्टी बनाई थी। उन्होंने पहले वो बोलना था ना। अब वो पार्टी से निष्कासित कर दिए गए हैं, जो निकाल दिए गए, तो बाद में क्यों है? जब तक तो आपके साथ में थे तो सब कुछ था, महाराज थे। आज महाराज कहाँ चले गए? आज भाई साहब पे कैसे आ गए थे? महाराज थे, महाराज हैं, अपने लिए रहेंगे। चंबल संभा उनका बहुत बड़ा नाम है। अगर प्रियंका गांधी आई थी तो उन्होंने सिंधिया जी के अलावा किसी और नेता को क्यों नहीं किया था? नरसिंह तोमर जी थे, बीडी शर्मा जी थे, नरोत्तम मिश्रा थे। उनके अलावा सिंधिया जी के अलावा क्यों नहीं किया उन्होंने? कि देखो, जो स्टार होता है उसके खिलाफ ही आदमी बोलता है। जैसे कि अपन अच्छा नाम है। आप लोग ग्वालियर के रहने वाले हैं ना, तो जो पूर्व की जो घटना है, जो किसे कहा जाता है, जैसा कि हमने कहा, कविता में भी पढ़ा हुआ है, तो इस पर ये जनता क्या सोचती है? ग्वालियर की जनता क्या सोचती है? मेरा तो मानना है अब लोग अपने घर को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने अपने राज्य को बचाने के लिए किया है। मुझे तो गलत नहीं लगता। ग्वालियर की जो जनता है वो सिंधिया परिवार और सिंधिया जी के साथ में है। जी, सिंधिया जी के साथ में हम तो बिल्कुल। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो उनकी लगातार चली आ रही है। हमारा तो अभी तक हम कुछ भी हैं, हमारे साइड ट्रेन चलती थी, नहरें उन्हीं की बदौलत थी। आज जो पुल भी है, जो भी है, सब कुछ है तो सिंधिया जी की बदौलत है। नहीं तो आए थे गए, किसी का कोई पता नहीं चला अभी तक। बस यही है। सर क्या राय है इस पर आपकी, अगर आप बोलना चाहें तो? ये बहुत अच्छा बोला, ये लड़का जो भी बोला बहुत सही बोला। आप ग्वालियर के रहने वाले हैं? जी हाँ। ग्वालियर में सिंधिया जी ने कैसा काम किया हुआ है? पिछले कुछ सालों से अभी सरकार में ही है, तो क्या कुछ विकास कार्य हुए हैं यहाँ पर? देखिए, सिंधिया परिवार की बात है तो वो विकास के मसीहा हैं। माधवराव नाम विकास का, और ये परिवार हमेशा विकास के लिए करता रहा है। ये सेवा भाव लिए, इन्हें पार्टी से कोई मतलब नहीं है। जिस भी पार्टी में जाते हैं उनका मेन उद्देश्य होता है इस ग्वालियर का विकास करना। आज जो भी कुछ ग्वालियर में है उन्हीं की देन है, उनके परिवार की देन है। चाहे हॉस्पिटल हो, कॉलेज हो, बड़ी बड़ी इमारतें उन्हीं की हैं। आज जो भी नया काम लेके बड़ा आते हैं सिंधिया जी लेके आते हैं। रेलवे स्टेशन का हो रहा है आज, वो जिस विभाग के मंत्री हैं उसका भी बहुत बड़ा वो काम हो रहा है। और मतलब कई भी ऐसी ऐतिहासिक चीज़ हैं जो, क्या मतलब प्रतिक्रिया आपकी? जब वो कांग्रेस में थे तब वो गद्दार नहीं थे,
लेकिन पार्टी बदलने से गद्दार थोड़े ही होते हैं। उनकी विचारधारा है नहीं बनी आपसे तो इस विचारधारा से, ये तो उनकी दादी पर बीजेपी क्या है, बीजेपी तो ये उनकी दादी जी की पार्टी बनाई हुई है, जनसंघ यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो उसमें चले गए हैं तो कौन सी बड़ी बात है। और फिर उनको जितनी मेहनत उन्होंने की थी उसका दायित्व उधर नहीं मिला, उसे रिस्पॉन्स नहीं मिला तो उन्हें चेंज करना ही पड़ा। तो महाराज जी ने कहा है कि पहले इतिहास को पढ़ो, इतिहास पहचानो है क्या है। जब इतिहास ही नहीं आपने पता क्या है, और ये बात कि लक्ष्मीबाई ने ऐसा करा वैसा करा, तो हर आदमी अपनी सुरक्षा चाहता है, हर अपने राज्य को बचाना चाहता है। राजनीतिक लोग बोलते हैं, बाकी के लोग महाराज को चाहते हैं और ग्वालियर का विकास चाहते हैं महाराज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको कुछ और लोगों से भी बात कर लेते बात तो गलत है खैर, वो बात माने पूर्वों ने किया, पूर्वकों ने किया, वो बात गलत है। जी बात नहीं दोहरानी चाहिए जल्दी आगे कि उन्होंने गद्दारी की है, देश का ऐसा किया है, उन्होंने थोड़ी किया होगा उनके दादा परदादा ने, पर ये गलत है। ये राजनीति वगैरह माने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आना है, चले जाना बीजेपी में, ऐसा वैसा उल्टी सीधे दल बदल, ये गलत है। दल बदल भी गलत है, लेकिन जो पूर्व की बातें करना और बार बार रानी लक्ष्मीबाई जी का नाम लेके उनको मतलब आरोप लगाना ये भी ठीक नहीं, ये तो गलत है, स्वयं गलत है। ये तो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में तो बहुत सभा से भी बात कर लेते। तो मेरा सवाल ये है कि क्या इतनी बार बार पुराने जो गड़े मुद्दे हैं उनको उखाड़ के बार बार ज्योतिरादित्य सिंधिया पर आरोप लगाना ये ठीक है? आप इससे जनता क्या मतलब रखती है, ग्वालियर की जनता क्या सोचती है इसके बारे में बताइए। देखो ये कहना तो गलत है कि कोई परिवार गद्दार है, कोई कुछ है। देखो अपनी सत्ता बचाने के लिए कोई कुछ करता है, उस टाइम पे कुछ ऐसी सिचुएशंस बनी होंगी जिसके कारण उन्होंने ऐसा कदम उठाया। मुझे तो नहीं लगता, नहीं मुझे तो नहीं लगता ऐसा कि उन्होंने किसी भेदभाव के कारण किसी जाति मुद्दे का कुछ किया होगा। लेकिन जो भी कुछ किया होगा अपने भले के लिए किया होगा, क्योंकि उससे कोई अपनी प्रजा का हित नहीं चाहता। राजा हमेशा ये चाहता है प्रजा का हित रहे। उस टाइम पे अंग्रेज़ों का शासन था, उनकी थोड़ी चलती थी, तो उन्होंने अपने हिसाब से सारे जो भी डिसीजंस लिए होंगे जनता को रखते हुए, अपनी प्रजा को देखते हुए लिए होंगे। और जैसा कि आपने बोला प्रियंका गांधी जी आई थी। अब देखो चुनाव का प्रकरण है तो सब लोग अपने अपने मत रखेंगे, सारे लोग कुछ कहेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, सब चीज़ें देख के ही सब कुछ फाइनल होता है। और सरकार बनाना एक बड़ी बात होती है, और किसी भी व्यक्ति को डायरेक्ट इंडिकेट करना कि ये गलत है, ये बुरा है, ये धोखा है, ये कहना गलत है। प्रियंका गांधी जो कर रही हैं वो राजनीति वश होकर मतलब कि चुनाव का समय है तो चुनावी बयान दे रही हैं, आपका कहना ये है। तो चुनाव की अगर जैसे चुनाव आते हैं, चुनावी फ़ायदा लेने के लिए किसी पर जो पर्सनल आरोप लगाना ठीक है क्या? पर्सनल आरोप लगाना तो ठीक नहीं है, क्योंकि जो भी सामाजिक मुद्दे हैं उन पर आरोप करना ठीक है, लेकिन पर्सनल लगाना मेरे हिसाब से तो गलत है ये। सर आपका क्या मत है इस पर? भैया प्योर का कहते कट्टर बीजेपी हूँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। ग्वालियर के हैं आप, तो ग्वालियर के नाते ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ में या फिर बीजेपी के नाते? मैं तो यानी कि मुरैना का हूँ, मैं कट्टर बीजेपी हूँ। यस, ये जो सिंधिया जी को बनाना चाहिए। जी सिंधिया जी को बनाना चाहिए, पूर्ण बहुमत से बनाना चाहिए। और ये जो आरोप लगाते हैं, सिंधिया जी देश की जनता के साथ थे, ग्वालियर के हित में उन्होंने ऐसा निर्णय लिया होगा। उनके जो पूर्वज थे उन्होंने कभी भी ग्वालियर के साथ कोई भी गद्दारी नहीं की है। ये जो मूर्ख लोग हैं जिनको जानकारी नहीं है, हर गांव में तालाब, हर कुएं पानी के लिए डैम, सिंधिया जैसा विकास, सिंधिया की 7 पीढ़ियों ने जो विकास किया है कांग्रेस वाले कभी नहीं कर सकते। ये कांग्रेस वाले हैं, ये स्वार्थ की रोटियां सेकने वाले हैं, ये स्वार्थी ग्वालियर जितने भी आए लूटू खाऊ आए, लूटने वाले। सिंधिया एक ऐसा खानदान है जिनके खून में ग्वालियर के लिए रग रग भरा हुआ है। हर गांव के अंदर तालाब मिलेगा, उन्होंने डैम बनवाए, नहरें बनवाई, रेलें चलवाई ग्वालियर ने, सिंधिया ने अपने ग्वालियर के लिए जो कुछ जिसने किया किसी ने नहीं किया सिंधिया के अलावा। 7 पीढ़ियों ने किया, उन्होंने एक पीढ़ी ने नहीं किया है। सर सिंधिया जी के जो पिताजी थे माधवराव सिंधिया जी, वो भी कांग्रेस में ही थे, लेकिन उस समय कभी कांग्रेस ने कभी आरोप नहीं लगाया कि आप अभी क्यों कर रहे हैं? देखिए माधवराव सिंधिया को कांग्रेस वालों ने आमंत्रित किया था, और जिस समय दादी विजयराजे सिंधिया जनसंघ पार्टी बनाई थी सन 67 में डीपी मिश्रा की सरकार पटक के, ये ग्वालियर का जो खानदान है ये अपने वर्चस्व की लड़ाई के लिए, ग्वालियर की लड़ाई के लिए हमेशा लड़ा है और लड़ता रहेगा। कभी भी इन्होंने अपने ग्वालियर के ऊपर आंच नहीं आने दी, ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने आमंत्रित करके माधवराव सिंधिया जी को बुलाया था, विजयराजे सिंधिया जी को बुलाया था। घोड़े वाले महाराज को याद करो, घोड़े वाले महाराज ने जो काम किए वो आज तक कांग्रेस क्या कहीं भी कोई भी नहीं कर सकता है। इन्होंने जितना बलिदान ग्वालियर के लिए दिया सिंधिया खानदान ने उतना कोई नहीं दे सकता है। ये लूटने खाने वाले आते हैं, बहकाने वाले, और वोट बटोर के चले जाते हैं। ध्यान करो 1975 में जब 26 जून 1975 को इंदिरा जी ने इस देश में इमरजेंसी लागू की, आपातकालीन स्थिति, उस समय क्या हालत थी, कोई सुनने को तैयार नहीं था। कांग्रेस को लोग तालियां बजा रहे थे, पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया, पत्रकारों की मान्यता रद्द कर दी गई।
अब बताइए स्वतंत्र मीडिया के लिए ये जो है इतना हस्तक्षेप अंग्रेज शासनकाल में नहीं हुआ जो इन्होंने करके दिखाया था। आज कह रहे हैं गद्दार हैं देश के लिए। ये ग्वालियर जब आई, जब झांसी की रियासत लुट गई थी, मैं आज लुट जाऊँ पिट जाऊँ फिर तुम्हारी शरण में आऊँ और मेरे पीछे 10 लाठी वाले हो तो तुम खुद बचोगे कि मुझे बचाओगी। जब ग्वालियर को संरक्षित रखना था महाराज को, झांसी की रियासत लूट ली गई अंग्रेज़ों ने, तब ग्वालियर आई थी। आज़ादी की लड़ाई में झांसी की रानी शामिल नहीं हुई, केवल अपने स्वार्थ के लिए वो जो है झांसी की रियासत लूटने के बाद और उन्होंने गोद लड़का लिया, उसको स्वीकार अंग्रेज़ों ने नहीं किया, तब वो जो इस लड़ाई में आई। तो उनका भी तो एक नज़रिया था कि हमारी जब हम लुट गए तो कहाँ जाएं। फिर उस समय स्वतंत्रता की लड़ाई थी तो उसमें आ गई वो। आज़ादी से पहले की बात है वो तो। आज़ादी से पहले की बात भाई घटना हुई, लेकिन आज़ादी की लड़ाई में झांसी की रानी रियासत छोड़ के आई क्या? जब रियासत लूट ली गई तब आई। रियासत छोड़ के, रियासत को छोड़ के और फिर जो आज़ादी की लड़ाई में आ जाती उस समय आ जाती, लेकिन उस समय तो राजमहल में रानी बन के रही। जब रियासत लूट ली गई ज़बरदस्ती, अब ज़बरदस्ती लूट गई तो वो तो मजबूरन था आना। देखिए, अगर बात करें तो प्रियंका गांधी की बात करें तो उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब इंदिरा गांधी थी उस समय एक जो 1984 में एक दंगे हुए थे जो सिखों पे हुए थे, उस पे उनका क्या कहना है कि जब उस पे उनको कुछ नहीं बोलना, बाकी ये मुद्दा जो उठा रही हैं कि आप ये बताइए बीजेपी में जब से सिंधिया जी आए कितना विकास हो रहा है? उनका उड्डयन मंत्रालय का विकास हुआ है, बिल्कुल विकास हुआ है। एयरपोर्ट जो बन रहा है उनका 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर में जो उनका बन रहा है, हाँ बन रहा है। उसके बाद रेलवे स्टेशन बन रहा है, एलिवेटेड रोड बन रहा है, कई प्रोजेक्ट उनके द्वारा और माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी भी द्वारा दिए जा रहे हैं। कितना विकास हो रहा है ग्वालियर का, और वो आके कह रही हैं कि ऐसा उन्होंने किया है, ये किया है। आप बताइए आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा? जब यहाँ पे एलिवेटेड रोड आएगी तो कितने सारे होटल बनेंगे, कितने प्रोजेक्ट आएंगे, यहाँ पे ग्वालियर का विकास होगा। और उसके बाद हमारा जो एयरपोर्ट बनेगा उसके अगल बगल आप देख लीजिए जो ज़मीन की कीमतें हैं किसानों की, कितनी रेटें बढ़ चुकी हैं। ग्वालियर की जनता बिल्कुल भाजपा के साथ खड़ी हुई है और भाजपा को पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। यहाँ तक कि सिंधिया भी भाजपा में ही है, ठीक है, सिंधिया हुए पूरे भाजपा में है। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि महाराजा के साथ खड़े हैं, किसके साथ? ग्वालियर की जनता भाजपा के साथ खड़ी है। ग्वालियर में अभी हम लोग खड़े हुए हैं, ये महाराजा ज्योतिराज सिंधिया जी का गढ़ है। तो यहाँ की जनता क्या चाहती है कि जो मुख्यमंत्री का चेहरा ये शिवराज सिंह चौहान को ही रहना चाहिए या फिर इसमें बदलाव करके सिंधिया जी को या फिर बनाना देना चाहिए? देखिए, ये मुख्यमंत्री का चेहरा जो ये पार्टी हाईकमान तय करेगी किसको बनाना है किसको नहीं बनाना है। और अभी जो आपका क्या मत है, जनता का, ग्वालियर की जनता क्या चाहती है? सिंधिया जी को बनाना चाहिए। देखिए, और ये सवाल मेरा ये भी है कि जैसे कि जब कांग्रेस छोड़ के सिंधिया बीजेपी में आए तो उनका दावा था कि हमारे जो लाखों समर्थक हैं जो कांग्रेस के समर्थक थे पहले सिंधिया के साथ में थे, वो भी उनके साथ में बीजेपी में आ गए। तो ऐसा कुछ हुआ या फिर कांग्रेस ही जहाँ था वहीं पर है? नहीं, देखो असर तो पड़ा है। देखो सिंधिया जी के जाने के बाद सीएम भी चेंज हो गए, माननीय कमलनाथ जी थे, शिवराज सिंह चौहान जी हो गए। तो असर तो पड़ा है, ऐसा नहीं असर नहीं पड़ा। वो भी सिंधिया जी बड़े नेता हैं और उनका यह क्षेत्र है, यहाँ के राजा थे, तो असर तो पड़ा है। और जो उनके साथ कनेक्टिविटी में थे वो भी चले गए, वो जाएंगे तो उनका भी जाना स्वाभाविक सी बात है। मैंने ये देखा है स्वार्थ की रोटियां सेकने वाले यहाँ बहुत आए हैं। सिंधिया के अलावा यहाँ का वफादार नेता कोई भी नहीं है और ना हो सकता है। ग्वालियर की जनता सिंधिया जी के साथ है, बिल्कुल पूरी तरह ग्वालियर के जी जान के लड़ने को मरने को तैयार है ग्वालियर की जनता तो यार। बहुत धन्यवाद।